यहाँ वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। राज्य सरकार में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं। कौन सा मामला वेटिंग लिस्ट के लिए बनता है और कौन सा मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनता है, इसके अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर को समझना ज़रूरी है। जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है, और ये सिर्फ टीआरई की बात नहीं है, किसी भी परीक्षा में डिपार्टमेंट भी देखता है उसको, डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखता है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन देखता है वगैरह वगैरह। अगर डिपार्टमेंट पाया कि हमारे अनुशंसित कैंडिडेट में कोई त्रुटि है, मतलब वो योग्य नहीं है, तो वो आयोग को वापस भेजता है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन गलत आ गया, या ये फलाना चीज़ हो गया, या कोई है जिसके लिए वो योग्य नज़र नहीं आता है, तो आयोग उनके स्थान पर सप्लीमेंट्री लिस्ट अनुशंसा भेजता है। तो जिनको अभी वैसे कैंडिडेट जिनको अभी कोई ऑफर लेटर नहीं मिला, अभी डिपार्टमेंट अपने स्तर से उसकी चेकिंग किया और चेकिंग करके अनुशंसा को वापस किया और हम लोगों ने उसके जगह पर नई अनुशंसा भेजा, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला बना। ठीक है, लेकिन एक बार अगर उस अनुशंसा पर डिपार्टमेंट ओके कर देता है उसको, तब उसको ऑफर दिया जाता है। और एक बार जब ऑफर हो गया, तो अब उसका विवेक है, अभ्यर्थी का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, कि वो ज्वाइन करे ना करे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और वेटिंग लिस्ट का चूंकि प्रावधान नहीं है, इसलिए वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ रहे हैं? कोई ज्वाइन करके छोड़ दिया, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑफर मिल गया, ज्वाइन करे चाहे ना करे। कई बार होता है कि कैंडिडेट बोलता है कि हमको दिल्ली में नहीं हो पा रहे हैं, अपने पहले कहीं काम कर रहे हैं, हमको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा, बीमार है, ये कई तरह के कारण करते हैं। हर कोई तो एक नाव पर नहीं 2-3 नाव पर पैर रखता है, यहाँ भी नौकरी लेता है, वहाँ भी नौकरी लेता है, उसमें यहाँ भी ज्वाइन करता है, वहाँ भी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, देखता है, हर जगह लटका के रखता है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने भी वो किया था। करते हैं लोग अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ऐसा करते हैं लोग। तो वो अपने होल्ड करता है, जब तक वो अपना रिलीज नहीं करेगा तब तक वो वैकेंसी दूसरे को नहीं जा सकता है। और इसलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट की बात नहीं करती। और चूँकि वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसलिए अगर कोई कैंडिडेट अगर ऑफर मिल गया, या ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, या ज्वाइन करने के पहले ही मतलब ज्वाइन ही नहीं किया, ऑफर मिल गया, वैकेंसी यूटिलाइज्ड हो गया, और अब अगर वो नहीं ज्वाइन करता है, छोड़ देता है, ज्वाइन करने के बाद सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन अगर उसको ऑफर ही नहीं मिला है, क्योंकि डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में वगैरह वगैरह में, और वो वैकेंसी अगर हमको वापस, जैसे इस बार मल्टीपल रिजल्ट्स की वैकेंसी हमको वापस हुआ, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। इसलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट देंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट का प्रावधान नहीं है। और ये तो लोगों की मांग करना है कि नियोजित को आउट करके नौकरी दीजिए, ये तो इसके लिए तो चर्चा ही करना बेकार है। ये तो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी हो जाएगा। हम लोग रिजल्ट तब निकालेंगे जब हमारा तैयार हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास कई पेंडेंसी है और हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं है। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना मेरी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने 1,20,000 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट दे रखा है, और उस दरमियान हमारे 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे। अब तो निकल गए वैसे, 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे, एपीओ के रिजल्ट पेंडिंग थे, सहायक के रिजल्ट पेंडिंग थे,
और अभी भी हमारे AAO के रिजल्ट पेंडिंग है, जो कई समय से, लंबे समय से वेट कर रहे हैं। पहली हमारी प्राथमिकता वो है। और हमारा TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम तैयार हो जाएंगे उसके लिए। हो सकता है कल तैयार हो जाए, परसों तैयार हो जाए, हो सकता है 1 सप्ताह के बाद तैयार हो। नहीं, हमने तो आपको बताया कि TRE 2 के साथ अगर हम करते हैं तो उसके क्या लाभ हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ करते हैं तो घाटा में ये है कि आप ही लोग हल्ला करेंगे बाद में कि भाई इन्होंने देरी कर दिया, क्यों, क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं दो टूक बता रहा हूँ कि वो TRE सप्लीमेंट्री रिजल्ट कभी भी प्राथमिक रिजल्ट की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना, प्राथमिक रिजल्ट नहीं है वो। प्राइमरी रिजल्ट अगर होता, मेन रिजल्ट अगर होता तो हम उसकी प्राथमिकता दी, और जो दिया भी गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारी प्राथमिकता नहीं हो सकती है, वो भी तब जब हमारे पास ढेर सारे दूसरे परीक्षाओं जो लंबे समय से उसकी परीक्षा फल लंबित है, हमारी प्रथम प्राथमिकता वो है। अब ये दूसरी बात है कि हम उसमें से देखेंगे, और हमारी जब तैयारी हो जाएगी, वो तैयारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अगर हो जाता है तो अगर तैयारी हो जाएगा तो हम कल निकाल देंगे, अगर तैयारी नहीं होता है तो हम 1 सप्ताह के बाद भी निकालेंगे, लेकिन हम कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे उसमें। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से अतुल सर जी का जो है इंटरव्यू सुना। बहुत लंबे अरसे के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर ये कहीं ना कहीं ग्रहण लगा रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और उन्होंने कहा कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार है तो हम कल भी निकाल सकते हैं और 1 हफ्ते का समय भी लग सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी वार्ता को रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है लंबे समय के बाद, और ये बात जो है स्पष्ट रूप से सामने भी आ गई है। यहाँ पे कशिश न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।